दिसंबर 2021 भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने अपनी बीवी और अपने बच्चे का मर्डर कर दिया और खुद भी उसके बाद सुसाइड कर दिया। रीज़न, कोविड के दौरान शेयर मार्केट में हुए लॉसेस। जून 2021 एक विदेशी युवक जिसका नाम था एलेक्स कर्न्स, उसने रॉबिनहुड ऐप यूज करते वक्त किसी तरह गलत तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा और उसको लगा उसके ऊपर इतना सारा कर्ज हो गया है और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। 24 अप्रैल को एक पढ़े लिखे बैंकर ने बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा गंवाया और सुसाइड कर लिया। जून 2018 को हैदराबाद के एक यंग लेडी ने अपनी जान ले ली बिकॉज उन्होंने लोगों से पैसे मांग के उनके फंड मैनेज करना शुरू किया था। उनको लगा था कि यार ज़्यादा पैसा होगा तो मुनाफा होगा ही। करोड़ों के पैसे उनने मैनेज तो कर लिए लेकिन मार्केट के मूवमेंट उनको समझ में नहीं आए और दुर्भाग्यवश उन्हें सुसाइड करना पड़ा। ऐसे ही ना जाने कितने सारे इंसिडेंट्स आपके और हमारे सामने ऑलमोस्ट रोज होते हैं, पर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब आप गूगल करते हैं टू नो कि यार ये मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है, तो गूगल आपको एक चीज कहता है कि इट इज अ पर्सन्स कंडीशन विथ रिगार्ड टू साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग, उसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। लेकिन ट्रेडिंग रिलेटेड हार्डली कोई इस चीज पे बात करता है, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। या आपके इमोशनल, आपके साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग के बारे में पूरी तरीके से दर्शाता है, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज मेंटल हेल्थ। 2011 में एक रिसर्च की गई जिससे पता चला कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जी हाँ, स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी के कारण सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज होने का। एंड 2008 के क्राइसिस में बड़ौदा के और मुंबई के और अहमदाबाद के काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने ये कहा था कि जो उनके पास पेशेंट्स आए विद डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स और क्रॉनिक डिप्रेशन के साथ, वो सबसे ज़्यादा केसेस उस वर्ष में आए थे स्टॉक मार्केट प्लेयर्स द्वारा जिनका इन्वेस्टमेंट किसी तरह हिल गया था। हम स्टॉक मार्केट वाले बात तो करते हैं टेक्निकल्स की, फंडामेंटल्स की, कि यार ये मूविंग एवरेज लगा दो तो ये होगा, ये RSI लगा दो तो ये होगा, ये वाला इंडिकेटर लगा दो तो पैसा बनेगा, प्राइस एक्शन से पैसा बनेगा। हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, हम बात करते हैं सेटअप की, सिस्टम की, कौन सा लैपटॉप लिया जाए, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी साइकोलॉजी ही सही नहीं होगी, और इसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को भी सही रखें। आए दिन हज़ारों की तादाद पे मुझे खुद बहुत सारे DMs आते, कमेंट्स आते, मेल्स आते हैं कि किस प्रकार से 18 to 20 ईयर ओल्ड किड्स काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक डिप्रेशन में आ चुके हैं बिकॉज ऑफ लॉस, या तो फिर माता पिता को बिना बताए उन्होंने अपनी फीस लगा दी है पूरी तरीके से मार्केट में, किसी ने अनड्यू रिस्क लेकर लोकल लोगों से कर्जा ले लिया है, एटसेट्रा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पे थोड़ा बहुत चर्चा किया जाए आज की इस वीडियो से, एंड स्पेसिफिकली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को ध्यान रखते हुए। सो मेरे अनुभव से मुझे समझ में आया दैट इस 21st सेंचुरी में हम सब कुछ 4 से 5 गलतियां करते हैं। मैं सबके सल्यूशंस भी आपको दूंगा इसी के साथ। तो ये जो मेंटल हेल्थ डिस्टॉर्ट होता है, खराब होता है, इसका पहला तो मूल रीज़न ये होता है, हम अपने ट्रेडिंग सक्सेस की टाइमलाइन दूसरों को देखकर श्रिंक कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि XYZ व्यक्ति ने XYZ रुपए बना लिए शेयर मार्केट से, देन हमें लगता है यार हमें भी ये जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा। हम अपने ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, हम मन ही मन अपने आप को टॉर्चर करते हैं, जिसको हम अलग से बाहरी दुनिया के लिए नाम देते हैं मोटिवेशन का, कि मैं मोटिवेट हो गया हूँ। वैसे आप लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि इससे आपका मोटिवेशन बहुत जल्द डिप्रेशन में बदल जाता है जब आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखता। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ अनुभव करी है कि जब आप अपने आप को पुश कर रहे हो कि यार मुझे ये वाला गोल अचीव करना है, मुझे ये ट्रेडिंग रिजल्ट्स अचीव करना है, और उसके बाद ऑन द कॉन्ट्ररी आपने कैपिटल लूज किया है। कितने लोगों ने ऐसा किया है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो जहाँ ये पुश करने से आपको लगता है कि ये रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, वही जल्दी के चक्कर में आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ता है, आपके ऊपर प्रेशर आता है और आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जाते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका एक सोल्यूशन सबसे बढ़िया ये हो सकता है कि हम जो एस्टैब्लिश ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है, बड़े वाले, मैं अरबों करोड़ों वालों की बात कर रहा हूँ, नॉट नॉर्मल छोटे मोटे हम जैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर जैसे वॉरेन बफेट सर हो गए, जिम साइमंस हो गए, पॉल ट्यूडर जोन्स हो गए, आप इन लोगों को
को देखिए, इनकी स्टडी कीजिए, इनके ऊपर काफ़ी सारे बायोग्राफीज लिखी गई हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं जिनसे आप सीख सकते हो कि एग्जैक्टली इन लोगों ने क्या किया था। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पढ़ने की भी आदत नहीं हो सकती है, तो वो लोग ऑडियो बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं जहाँ पर वो काफ़ी सारे बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, अपने मन मुताबिक काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वैसे उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कुकू FM ऐप। देखिए नया साल आ रहा है और हम सब होप या फिर आशा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना चाहते हैं, और उसी के लिए आपको कुकू FM ऐप भी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर एक बुक मैंने देखी थी जो कि है मास्टर योर इमोशंस। ये ट्रेडर्स को ना नेगेटिव इमोशन से किस तरह दूर रख सकते हैं, नॉट ओनली ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, बाकी जितने भी लोग हैं उन सब को हेल्प करेगी, उनको मदद करेगी। आप इसके थ्रू अपने लॉन्ग रीडिंग टाइम को रिड्यूस करके आराम से काफ़ी सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि 1000 आवर्स से भी ज़्यादा का ऑडियो बुक कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर इस न्यू ईयर में आप कोई रेजोल्यूशन लेना चाहते हो तो अपने माइंड में नॉलेज की लाइब्रेरी को बढ़ाने के लिए कीजिए, और आपके संकल्प को आसान करने के लिए 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं कोड NY50 तो आपको मिलेगा 50% ऑफ। सो अगर आप सीरियस हैं अपने मेंटल हेल्थ को लेके तो मेक श्योर इस चीज़ को आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। अब जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम ट्रेडर्स फेस करते हैं वो होता है इम्पल्सिव ट्रेडिंग। आज अपने आप से पूछिए कितने दिन आप डिसाइड करते हो कि मैं कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, लेकिन कितने दिन आप रह पाते हो। आई एम श्योर आप में से काफी लोग कहोगे कि यार तलब होने लग जाती, रहा नहीं जाता, ट्रेड करे बिना हम रुक नहीं सकते और इसलिए हम इम्पल्सिव ट्रेड ले ही लेते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि ये जो फोर्सिव ट्रेड्स आप लेते हैं इसी के कारण काफी बार आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। यू थिंक कि मैं सिर्फ एक ट्रेड पे रुक जाऊंगा, लेकिन 2, 3, 4 फिर चौथा बड़ा लॉस देता है, फिर 5, 6, 7 बहुतों के साथ ये चीज होती है। इसलिए होती है बिकॉज आपका आपके माइंड पे नियंत्रण नहीं है, आप खुद उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके चार्ट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा होना चाहिए। कभी नोटिस किया है हमारे जो पूर्वज रहते थे हमेशा सुबह उठ के क्या करते थे, कभी नोटिस किया? वो कुछ रिलीजियस चालू करते थे। मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। वो प्रेयर करते थे, वो अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव फीड करते थे, कुछ अच्छा लेते थे उस समय पे। लेकिन आज के टाइम पे आप सुबह उठते हो तो क्या होता है, न्यूज़ खोलो तो यहाँ पर बम फूट गया, यहाँ पर ये हो गया, डाउ में वो हो गया, आप सारी तरीके की नेगेटिव चीज़ें ले लेते हो। और शायद हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए कि ये जो हमारे दिन की शुरुआत होती है वो हमें एक पॉजिटिव नोट के साथ करना चाहिए, हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना चाहिए। स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रीक पे हो, जब बैक टू बैक प्रॉफिट। अब आप बोलोगे क्यों? बिकॉज जब देखो लॉस वाला स्ट्रीक हो तब तो ट्रेडिंग छोड़ना बहुत आसान होता है, बिकॉज आपके पास वैसे भी कैपिटल नहीं बचता। लेकिन जब आप विनिंग स्ट्रीक में होते हो तब उस यूफोरिया से निकल के आप अगर बाहर आते हो, वो एक इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक और सोल्यूशन है माइंडफुलनेस, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जिसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें। बाय द वे अगर आप चाहते हो मैं इस रिगार्ड में, माइंडफुलनेस रिगार्ड में भी कोई एक वीडियो जल्द से जल्द बनाऊं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा, मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। एक और प्रॉब्लम होती है जिसके कारण काफ़ी सारे ट्रेडर्स को ना मेंटल हेल्थ का बहुत इशू होता है, उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है, और वो होता है कि हर किसी को दुर्भाग्यवश शेयर मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है। आई मीन आज के समय पे अगर कोई आपसे कहता है कि यार मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था और साल भर का मेरे को 12 से 18%, 12 to 18% मिल रहा है, तो उसको सामने वाले से जवाब आएगा, अरे भाई तूने तो कुछ भी नहीं कमाया, मैंने स्टॉक में लगाया था 100% कमाया था। तो क्या आपको लगता है ये इतना आसान है? क्या डू यू रियली थिंक मेकिंग 100% एवरी ईयर इज सो इजी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी नहीं कर सकते हो, होगा 1 साल कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो, 3 साल कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप बोलते हो कि मैं 20, 25, 30 साल तक करूंगा तो ये नहीं होगा। ये बाजार बना ही ऐसा है कि 90 to 95% लोग यहाँ पर नुकसान कर देते हैं, और वो जो टॉप 5 to 10% होते हैं ना, वो इसलिए इतने ज्यादा कमाते हैं बिकॉज इन सारे लोगों का पैसा ये लोग कमा लेते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अपने आप को फुल टाइम ट्रेडर बनाने के लिए इतना भी ज्यादा पुश मत कीजिए कि मेंटल आपके ऊपर बैरियर बन जाए, प्रेशर बन जाए। मेरी मानिए मार्केट में बहुत सारे तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। इवन पार्ट टाइम आप एज एन इन्वेस्टर कमा सकते हो, आप ETF में पैसा लगा के कमा सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के कमा सकते हो। वैसे अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मैंने सुना है इससे भी मेंटल हेल्थ सुधरता है। फाइनली
आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडर्स का जो ये मेंटल हेल्थ बिगड़ रहा है ना, वो एट द एंड घूम फिर के होता है उनकी रिस्क की कैपेसिटी को बढ़ाने के कारण। फॉर एग्जांपल, शेयर बाजार में पहले लोग मार्जिन ले लेके पैसे लुटाते थे, वहां पे बंद हो गया, तो आजकल क्रिप्टो मार्केट में 100x का मार्जिन मिलता है। अब अगर आप बहुत ट्रेन्ड इंसान हो जिसका पूरा फोकस और डिसिप्लिन है, फिर तो चलेगा, लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ये 100x की लालसा में जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा गवा देते हैं। वो ये नहीं समझते कि जिस स्पीड से ये पैसा बढ़ेगा उतनी ही स्पीड से 100x स्पीड से नीचे भी आएगा। और इसलिए ज़रूरी है, और कुछ लोग तो लोन लेके ये कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप कभी भी बोरोड फंड के साथ यहाँ पर या फिर एक्सट्रीम मार्जिन के साथ यहाँ पे ट्रेड ना करें। एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत चलेगा बट एक्सट्रीम के साथ ना करें, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है ना, और ये जो लोन वाली चीज़ होती है, बोरोइंग वाली चीज़ होती है, मार्जिन वाली चीज़ होती है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको पैसे वापस लौटाने हैं। यू ऑलवेज हैव टू गिव द इंटरेस्ट, यू ऑलवेज हैव टू पे देम बैक। जो कि अगर मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है या तो साइडवेज हो जाता तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। दोस्तों, आई नो मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत कम बार ट्रेडर्स बाहर आके इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हर कोई ट्रेडिंग टेक्निकल फंडामेंटल इसके बारे में बात करता है, बट मेरे हिसाब से इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ होती है। और अगर आपके फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ के बीच में बैलेंस स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा तो आप एक ठीक ठाक ट्रेडर तो बन जाओगे, लेकिन वो अच्छे ट्रेडर बनने के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं फ्रीडम के, एंजॉयमेंट के, वो शायद आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। मन उदास रहोगे, लोनली फील करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सब अपनी मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है, जहाँ पर मैं डाइवर्स टॉपिक्स पे फाइनेंस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, इन सारी चीज़ों पे बात करता हूँ, तो मेक श्योर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।